बेमौसम बारिश के चलते धान की फसल बर्बाद होने के साथ ही किसानों के सपने शीशे के मानिंद टूटकर बिखर गए हैं। अब गांव की चौपालों में जनप्रतिनिधियों की अनदेखी पर किसानों में भारी रोष नजर आता है। देखिए हमारी खास पेशकश गांव की चौपाल। दूसरी फसल बोने के लिए मजबूर है लोग, बहुत ज्यादा मजबूर है साहब। 2000 रुपया कितना जित पा रहा। विधायक और एमएलए एमपी वगैरह के जाकर के हम सर्वे करें। नमस्कार जी, नई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। इस समय हम मौजूद हैं गांव में। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि गांव की फसलों की क्या हालत है, क्योंकि धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, किसान कर्ज में डूब चुका है। अब किसानों के आगे यही समस्या है कि अगली फसल वो कैसे उगाएंगे, क्योंकि कर्ज पहले से ही ले रखा है और नई फसल के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। आखिर वो कर्ज कहाँ से लाएंगे? ये चर्चा हुई थी हमारी किसानों से, उनके खेतों पर उनका दर्द, उनका दुख आपने देखा। लेकिन आज हम मौजूद हैं गांव की चौपाल पर चर्चा कर रहे हैं आपस में और होने वाले नफ़ा नुकसान को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए चर्चा करेंगे इनके साथ, क्या कुछ फसल को लेकर प्रभाव पड़ा है, क्या कुछ चर्चाएँ यहाँ फसल को लेकर चल रही हैं, क्या कुछ आगामी किसान अपना कदम उठाएगा, इसको लेकर उनसे हम बातचीत करेंगे। दूसरी फसल बोने के लिए मजबूर है लोग, बहुत ज्यादा मजबूर है साहब। 2000 रुपया कितना जित पा रहा। विधायक और एमएलए एमपी वगैरह के जाकर के हम सर्वे करें। तो आइए चर्चा करते हैं गांव की चौपाल पर क्या कुछ कहना है इन किसानों का, उनसे बातचीत करेंगे हम। आप लोगों को खेत में होना चाहिए, लेकिन आज देख रहे हैं कि पूरी चौपाल लगी हुई है। क्या कुछ चर्चाएं हो रही हैं यहाँ पर? खेत पे जाके क्या करें साहब, फसल है कि 90% 95% डैमेज है, मजदूर मिल नहीं रहा है, क्या करें खेत पे जाके। खेत की स्थिति खराब है, दूसरी फसल बोने के लिए मजबूर है लोग, पूरा कर्जा है बैंकों का, कैसे करें, क्या करें। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, स्थिति खराब है और ऐसे में किसान जो है कर्जदार भी हो गया है, बुरी तरह कर्जदार पहले से भी था। आज तो दूसरी फसल बोने के लाले पर रहे हैं, दूसरी फसल नहीं बो सकता। बिल्कुल। अब मजदूर ना मिल रहा, बाबू समगाव है, फूसा हुआ अगर वहाँ लाभ है, लपेट लपाट के पानी में थे तो वह कैसे लाभ है। बिल्कुल सही। मजदूर ना मिल रहा, पानी में घुसले तैयार ना है कोई, दाना तो वहाँ है ही ना। मिल भी रहे हैं तो बहुत महंगे मिल रहे हैं तो 500 रुपया में एक आदमी जाता है, क्या करेगा वो आदमी। बिल्कुल। फिर पानी में काम भी कितना करेगा, वो 500 रुपये लेगा, वो काम कितना करेगा। और 500 रुपये थे जब तुम जमीनें साफ करवाओगे तो फिर अगली फसल के लाले पड़ रहे हैं। अब तो स्थिति ये है, अब यहाँ बैठ के सब लोग कोई काम तो कुछ कह ना सके, कर का सके, मजबूर है। बिल्कुल सही बात कही है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये होती है, जब धान की फसल खड़ी थी उनकी, तो उन्होंने बहुत सारे सपने देखे थे कि किसी की शादी होनी है, किसी का कुछ। अब यहाँ से आगे कैसे खर्च चला में। बहुत सारे सपने देखे थे किसानों ने कि फसल जब पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी, पक्के, वो बाजार में उसको बेचेंगे और घर के मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे, संपन्न होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ साहब ऐसा। और ना होगा ऐसा, क्योंकि न तो फसल समझ रही वो, न उसमें से कुछ मिल रहा। अब आगे की फसल के लिए, ज़मीन खिलाने के लिए बड़ी परेशानी आ रही है। तो बहुत ज़्यादा मजबूर हैं साहब। काऊ पे कितनों खर्चा है, काऊ पे कितनों खर्चा है, कर्ज ले रखे हो है। अब ये कैसे पूर्ति हो, बड़ी स्थिति खराब है। आपसे पूछना चाहूँगा कि अब दोबारा फिर खेती करते हैं, गेहूं की खेती होगी, उसके लिए भी जरूरत पड़ेगी खाद वगैरह, डीएपी वगैरह, और किल्लत चल रही है डीएपी की। इसके लिए सर खाद बीज चाहिए, खाद चाहिए, जुताई के लिए तेल चाहिए, बहुत सारी मजबूरी हैं। इसको खिलाना ही मुश्किल पड़ रहा है, कैसे खाली करें इसको। बिल्कुल। अच्छा, डीजल जो महंगा होने का प्रभाव किसानों पे बहुत पड़ा है। डीजल भी बिल्कुल पेट्रोल के बराबर ही महंगा हो गया है। क्या कुछ कितना खर्चा आता है इसमें, कैसे आप करेंगे? ये खर्चा खूब आ रहा है साहब, क्या करें क्या। सही बात है। पहले डीजल बहुत सस्ता था, पहले सस्ता, अब तो बहुत महंगा हुआ साहब। बिल्कुल। हाँ, तो बहुत महंगा हो गया है। इसी वजह से क्या खेती पे कितना प्रभाव पड़ा? चलिए, ये तो बात थी कि नुकसान तो हुआ ही हुआ है, लेकिन जो पहले प्रॉफिट की अगर बात करूं, किसान अगर खेती अपनी करता था तो उसमें काफ़ी प्रॉफिट होता था। लेकिन जब महंगाई बढ़ी तो महंगाई नहीं पड़ा। बड़े तो ना बड़े हो, रुआ बड़े हो, बहुत तड़ो, मतलब डीजल ही बहुत महंगा है। 95 आ रहा हो यहाँ, और पालने पर ही मतलब ये कि 2000 रुपया हम कितना जित पा रहा हूँ। अभी खर्च कहाँ चलेगा। सही बात। खाद मिलने आ रही, खाद के
आई ना रही खाद तो कैसे हो? तो डीजल वगैरह महंगे होने से आपकी आमदनी पे जो प्रॉफिट है कितना प्रतिशत? जो मतलब पैदा तो रही है 10,000 की और डीजल लागत में बिक रहा हो सब सामान तो। अच्छा, हाँ, धान है ना रो, धान खत्म है को, अब गेहूं में तो काबाजे बजाएंगे बताओ। बिल्कुल सही बात है। हाँ, खर्चा तो है ही है। महंगाई भी प्रमुख मुद्दा रही है, महंगाई भी आई है यहाँ पर, महंगाई से काफ़ी प्रभाव पड़ा है और अब तो खैर बेमौसम की बारिश हो गई तो उससे और ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन महंगाई का कितना प्रभाव पड़ा किसानों पर? महंगाई को साहब पूरा प्रभाव है और 5,000 रुपया बीघे में कटाई है रही है हमारे धान की, जब उसमें 2,000 का धान पैदा नहीं हो रहा है। पूर्ण रूप से फसल बर्बाद हो चुकी है। आगे लड़की की लड़काओं की शादी है, कांते तो पैसा आवे, कैसे कैसे काम हुए, और डीएपी की भारी किल्लत चल रही है, कैसे करें बताओ तुम। डीएपी की किल्लत चल रही है, सबसे बड़ी डीएपी की बात आ रही है। डीएपी की बात करेंगे तो अब जब फसल आएगी तो तभी डीएपी की आवश्यकता पड़ेगी और किसान वैसे ही कर्जे में डूबा हुआ है। सब 2-2 हज़ार रुपया मुना मिल रही काऊ भाव। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल सही बात। कोई खेत खाली है रो ना कोई मजूर मिल लो, मजूर कोई मिल जाए तो ना पैसा भी इनके कर दे भी को 500 और 600 रुपया मांगते हैं। 6 घंटा काम करेंगे और काम 6 घंटा में ना हो घंटा भर के बराबर पानी भरे पड़े खेतन में। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूँगा कि धान की फसल जो बर्बाद हुई है उसमें भी कोशिश की जा रही है कि धान की फसल का जो मुआवजा है थोड़ा बहुत निकल जाए। ऐसा है जी कि पहले तो मैं आपके टीवी चैनल को देखने वाले को सबन को मैं अपना नमस्कार करता हूं, पर एक सहयोग ये चाहता हूं मैं जनता से कि मतलब ये किसान कब तक अपनी शर्म में छुपा रहेगा, ये कब तक शर्म में छुपा रहेगा कि इसके टाइम पर ना तो डीजल के रेट बढ़ जाते हैं, डीएपी नहीं मिलती है, कभी मजदूर नहीं मिलता है, कभी मतलब हर एक मतलब बीमारी लग जाती है फसल में। कोई सरकार में बैठे लोग ये जो नेता मंत्री जितने भी हैं, क्या इनके मतलब कोई दया भावना नहीं है अंदर? ये यूँ नहीं जानते हैं कि हम शौक मौज कर रहे हैं तो मतलब इसका कोई असर हमारे शर्म लोग किसानों पर कितना पड़ रहा है? ये कैसे भूखे मर के कमा रहे हैं दिन भर, दोपहरी तिपहरी रात बिरात कीड़ा मकोड़े की डरते, और ये फसल ला करके दे रहे हैं ये इस शर्म से कि हमारा देश आगे बढ़े। फिर भी इन मंत्रियों को सिवाय अपनी लाल बत्ती की और लीली बत्तियों की गाड़ी में बैठने का आनंद प्राप्त हो रहा है। ये यूँ नहीं देख रहे ये विधायक और एमएलए एमपी वगैरह के जाकर के हम सर्वे करें, पर बड़ी हद की बात हो रही है। अकेले मोदी और योगी क्या कर सकते हैं इस देश में? जब हर आदमी के भीतर से शर्म नहीं जागेगी तो अपने अपने खर्चों पर कंट्रोल करो। ये बड़े आदमी बड़े होते जा रहे हैं, छोटा आदमी उल्टा मर रहा है। नेका तो देश के आदमी हैं, ये कोई अन्य देश के तो नहीं है। इनके प्रति प्रेम भावना कुछ तो निकाल के लाओ। इसी बात के लिए मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूँ। सबसे बड़ी किल्लत है, अगर प्रधानमंत्री जी सुनने हों या योगी जी सुनने हों तो यही किल्लत है कि किसान के कार्य तुरंत डीएपी का इंतजाम होना चाहिए, जाते उनके मरम पे पानी फिर सके। और मतलब और ये व्यापारी अंधाधुंध काट रहे हैं। जो माल कोसी मंडी में बिक रहा है उससे 500 रुपये मद्दा दूसरे दिन बिक रहा है गोवर्धन मंडी में। ये कहाँ की हद हो रही है? ऐसे देश में आदमी मरेगा नहीं तो और क्या करेगा? बिल्कुल, एक तरीके से किसान माना जाए कि जो मसीहा है देश का अन्नदाता है वो लगातार छद्म यानी ठगी का शिकार हो रहा है। बिल्कुल साहब, ठगी हो रही है, आनंद ले रहे। भाईचारा प्रेम नाम की चीज़ नहीं है, आदमी के भीतर शर्म नाम की चीज़ नहीं है। ये ठगी नहीं हो रही है। कहीं तो धान बिक रहा है 29 से और फिर वही धान नीची मंडियों में बिक रहा है 500 से 1000 रुपया मद्दा। नेक हल्के से डैमेज में अब ये वर्षा है, प्राकृतिक आपदा है, इसको किसान कहाँ ले जाएगा? इसके ऊपर छाता लगा देगा क्या किसान? हैं? तुम बताओ भाई साहब, ये इसके ऊपर क्या छाता लगा देगा ये किसान? हैं? इस पर अगर बस में होता तो ये भी हवाई जहाजों में डोलता। जबकि मोदी जी तो एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं ना, उनका तो काम ठीक है, उससे तो सारा देश खुशी है। वो तो कह रहे हैं कि आओ हवाई जहाज में घूमो। हाँ, उस उनकी टेक्नोलॉजी थे, उनके दिमाग के सर्कुलेशन थे, उससे पूरा देश खुश है। हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी
की भी व्यवस्था से पूरा उत्तर प्रदेश खुश है। अब जो कुछ चुटमुट दलाल हैं, जो दलाल हैं वो सड़क पर बैठे हैं। मैं जनता से यही अनुरोध करता हूँ कि इन दलालन ने गांव के लोग घेर करके वहीं पर लट्ठे थे, पुलिस की जरूरत ही ना पड़े, ये अपने आप हट जाए आगे थे। बहुत ज्वलंत जो बात कही उन्होंने और यथार्थवादी बातें कही। और वास्तव में ये किसान हमेशा जो अपनी मेहनत से फसल उगाता है, हमें अन्न प्रदान करता है और 95% बर्बाद हो चुकी है फसल। इसके बावजूद भी कुछ भी नहीं मिल रहा उनको। किसानों को प्रॉफिट किस तरीके से मिल सकता है अगर सरकार चाहे तो? किस प्रकार? किसानों को प्रॉफिट मिल सकता है अगर सरकार कछु अनुदान रूप में इन किसानन को कछु फसल के रूप में या बीमा के रूप में या अनुदान के रूप में अगर कुछ दे तो कुछ या की सल पर है, नहीं या पे ना है, साल भर तो ठाड़ो हो जाए। या स्थिति है देख के गेहूं की बुवाई तक करने के लिए लोग परेशान हैं। कहाँ से लाएंगे? ये कहाँ से लाएंगे? डीएपी कहाँ से आएगी? डीएपी तो जब आवेगी जब पहले की फसल यहाँ से निकलेगी। 500 रुपया को मजदूर ले जाएंगे, 10 मजदूर एक बीघे खेत है तैयार करेंगे निकाल के। पहले तो उनका भी खर्चा है। पहले तो उनको खर्चा पूरा हो कि फसल में तो फूस निकले, दाना तो उसमें है नहीं। भाव तो हम जब लेंगे जब दानों आके मंडी तक पहुँचेगा। जब दाना ही नहीं है उसमें, आप देखो वहाँ में 10-20%, 15%, 5% ऐसा दानों निकलेगा। बिल्कुल। अच्छा, सुन कारो बिल्कुल और गरे हो क्यों पानी है वहाँ के ऊपर पूरे को। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि वो आते हैं जब वोट का टाइम होता है तब आते नहीं हैं। क्यों, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती बाबा? कोई ना आवे साहब टाइम पे, जबकि यही आपके घाव पे मरहम लगाने का समय है। हाँ कोई ना आया बस आप देख वे कोई चुनाव होता है तो बड़े हाँ, जब बातें करते हैं अब कोई भी देखने नहीं आया आज तक। एसडीएम साहब वगैरह कोई देखने नहीं आ रहा। धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। 4 दिन है कि नाना बनना है और ना खाना बनना है। ठाड़ा है वो बस की नहीं है। अगर योगी जी जैसे मुलायम सिंह ने जैसे चेक बांटे किसानन के लिए, तो ऐसे चेक तो मतलब किसानन को फिलहाल भेज दिए जाएं जो अगली फसल की तैयारी करें। और अपनी बीमा कंपनी से कहें कि इनकी कछुआ तक मतलब जो बीमा में जो दें तो बातें कछुआ तक भरपाई हो जाए। और जो ये एसडीएम लेखपाल हैं इनको सर्वे के लिए भेजें तो कछुआ में शांति मिले थोड़ी बहुत। अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे। अब तो केवल मतलब 4 दिन ना तो बरसात भई है, बाद ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना नहा रहे हैं। केवल अब तो केवल मरवे की सोच रहे हैं बस, और कुछ नहीं। कि सरकार से कोई सहायता मिल रही नहीं है। अगर तुरंत चेक मिल जाए हमें, जैसे मुलायम सिंह ने पहले दिए हमारे यहाँ, मुलायम सिंह की सरकार में चेक मिले, तो वो तो जो योगी जी दें किसानों को सहायता जो अगली फसल की तैयारी करें। और अपनी बीमा कंपनी से कहें कि इनकी सर्वे करो और इनको मतलब मामला तैयार करो। अगर जो पूरा मामला मिलता है तो किसान की कोई शांति हो सकती है, और नहीं ना है तो कछू ना है साहब। चौपाल पर चर्चा कर रहे हैं। उन चर्चा को लेकर जो है आज जो किसानों ने अपना दुख जाहिर किया है, वास्तव में उन्होंने जो किसान थे उन्होंने जो ज्वलंत मुद्दे उठाए कि वास्तव में किसान दिन रात मेहनत करके अपनी फसल को तैयार करता है, लेकिन उसके बदले मिलता क्या है। अगर 100 में से 75 रुपये लग जाते हैं और नुकसान जो होता है तो उसमें पूरा का पूरा नुकसान होता है, और लेकिन प्रॉफिट होता है तो वो व्यापारियों के इर्द गिर्द प्रॉफिट बनकर रह जाता है, व्यापारियों तक सीमित होकर रह जाता है। किसान हमेशा ठगी का शिकार होता है। उस पर भी किसान जो है बेमौसम की बारिश में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लेकिन ज़रूरत है जनप्रतिनिधियों को यहाँ आने की, यहाँ इन्हें आश्वस्त करने की। भले ही मुआवजा इनका कभी भी मिले, या महीने 2 महीने में, या 10 दिन में, या 15 दिन में, लेकिन कम से कम इतना तो वो कर सकते हैं कि यहाँ आकर इन किसानों को सांत्वना दे सकते हैं। किसानों को कंधे पर हाथ रखकर उनसे कह सकते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। बस गुड़ ना दे तो गुड़ जैसी बात तो कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए किसान इस देश का, इस प्रदेश का और इस जनपद का किसान, जो मथुरा जनपद का किसान है, वो इसी बात से दुखी है कि जनप्रतिनिधि भी उनके आंसुओं को पहुंचने के लिए नहीं आया। ये लगातार चर्चा हम जारी रखेंगे चौपालों पर, गांव की चौपालों पर आपको ले चलेंगे। किसानों का दुख और दर्द दिखाने के लिए एक एक कर हम गांव में पहुंचेंगे और चौपालों के माध्यम से और किसानों के माध्यम से क्या दुख है वो हम आप तक पहुँचाएंगे। मैं अपने साथ ही पवन आनंद के साथ हेमंत शर्मा जी लाएंगे उसके लिए।